आज दुनिया में सियासत हो, मईशत हो या टेक्नोलॉजी, हर जगह एक मुल्क का असर बहुत गहरा है और वो है अमेरिका। लेकिन कभी सोचा है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आखिर बना कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई खास फॉर्मूला था? चलें, आज इसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। को सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। देखें, इसका जवाब कोई एक लफ्ज़ में तो है नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये जुग्राफिया, जंग और पैसे का एक ऐसा ताकतवर मिक्सचर था जिसने अमेरिका को इस मुकाम पर पहुंचाया जहां वो आज खड़ा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ज्योग्राफी से। अमेरिका की ताकत की सबसे पहली और सबसे मजबूत बुनियाद खुद उसकी ज़मीन है, जो उसे कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा मिला है। ज़रा सोचें इस बारे में। एक तरफ अटलांटिक और दूसरी तरफ पैसिफिक, यानी दो बड़े समंदरों ने अमेरिका को एक कुदरती किले की तरह बना दिया, जो इसे बाहर की दुनिया के झगड़ों और हमलों से महफूज रखता था। और सिर्फ यही नहीं, मुल्क के अंदर जरखेज ज़मीन, तेल, गैस, कोयला यानी कुदरती वसाइल की भरमार थी। तो जब बाकी दुनिया, खासतौर पर यूरोप, जंगों में मसरूफ था, अमेरिका सुकून से अपनी इंडस्ट्री और मईशत को मजबूत कर रहा था। ठीक है, ज्योग्राफिया तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, लेकिन एक चिंगारी थी जिसने उसके सुपर पावर बनने के सफर को एकदम से तेज कर दिया, और वो थीं दो आलमी जंगें। इन आलमी जंगों ने, खास तौर पर दूसरी जंग अजीम ने, दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक तरफ यूरोप और एशिया थे, जहां शहर के शहर खंडर बन चुके थे, मईशतें ज़मीनें बोस हो चुकी थीं। और दूसरी तरफ था अमेरिका, जिसकी ज़मीन पर जंग की एक खराश तक नहीं आई थी। उसकी फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं और प्रोडक्शन अपने उरूज पर था। और ऐसे में अमेरिका ने क्या किया? उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने जंग से तबाह हाल मुल्कों को हथियार बेचे, उन्हें खड़े होने के लिए कर्जे दिए, और उसकी अपनी सनती पैदावार तो जैसे आसमान से बातें करने लगी। जब जंग खत्म हुई तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी माशी और फौजी ताकत बनकर उभरा था। अच्छा, तो फौजी और सनती ताकत तो बन गई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असल खेल तो अब शुरू होना था। एक ऐसा आलमी माशी निज़ाम बनाना जो अमरीकी बालादस्ती को आने वाली कई दहाइयों तक यकीनी बना दे। और इस खेल की बुनियाद रखी गई साल 1944 में। ये वो साल था जब ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और दुनिया की नई मईशत के कवानीन लिखे गए। इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा फैसला था ना, वो था एक आलमी रिजर्व करेंसी का क़याम। अब ये रिजर्व करेंसी होती क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये वो करेंसी है जिसे दुनिया भर के ममालिक आपस में तिजारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिटन वुड्स में यह फैसला हुआ कि वो करेंसी अमेरिकी डॉलर होगा। अब देखें ये सिस्टम काम कैसे करता है। बड़ा दिलचस्प है। जब दुनिया की सबसे अहम चीजें जैसे तेल सिर्फ डॉलर में खरीदी और बेची जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मुल्क को, जी हां, हर मुल्क को तिजारत करने के लिए डॉलर चाहिए। इस एक चाल ने अमेरिका को आलमी मईशत पर एक ऐसा कंट्रोल दे दिया जिसके लिए उसे कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। माशी कंट्रोल तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने दो और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। एक थी उसकी जबरदस्त फौजी ताकत और दूसरा था उसका सकाफती असर, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। देखें, अमरीकी ताकत के ना दो अलग अलग चेहरे हैं। एक है हार्ड पावर, यानी उसकी फौज, नेटो जैसे फौजी इत्तेहाद और दुनिया के कोने कोने में उसके फौजी अड्डे। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट पावर, जो उसकी सकाफत से आती है। हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिकी म्यूजिक, फास्ट फूड, जीन्स और फिर गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी टेक कंपनियां, इन सब चीजों ने अमेरिकी तर्ज जिंदगी को इतना पुरकशिश बनाकर पेश किया कि वो पूरी दुनिया में फैल गया। ये सॉफ्ट पावर अक्सर उसकी फौज से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गलबा हमेशा कायम रहेगा? आज 21वीं सदी में अमेरिका को अपनी सुपर पावर की पोजीशन पर कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज की तस्वीर थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ चाइना एक बड़ी मुआशी ताकत बनकर उभर रहा है, अमेरिका पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है और दुनिया में नए तनाज़ुआत जन्म ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी देखना होगा, अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की रिजर्व करेंसी है, उसकी फौज अब भी सबसे ताकतवर है और टेक्नोलॉजी में उसकी बढ़तरी कायम है। तो आखिर में अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को एक साथ देखें तो वो क्या बनता है? वो बनता है एक महफूज ज्योग्राफिया जिस पर आलमी जंगों से मिलने वाले फ़ायदे की इमारत खड़ी की गई, जिसे डॉलर के आलमी निज़ाम से मजबूत किया गया और जिसकी हिफाजत उसकी फौजी और तकनीकी ताकत ने की। और यही वो बड़ा सवाल है जो आज सबके जहन में है।
क्या ये फॉर्मूला जिसने अमेरिका को तकरीबन 1 सदी तक दुनिया पर राज करने का मौका दिया, इस बदलती हुई दुनिया में भी कारआमद रहेगा, या फिर आलमी ताकत की बिसात पर कोई नया खिलाड़ी सामने आने वाला है?